भूपेश बघेल हा पंजाब में पीएम मोदी के सुरक्षा ल लेके बड़का बयान दिए है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम बघेल हा प्रधानमंत्री के सुरक्षा ल लेके पंजाब सरकार के सपोर्ट करीस। मुख्यमंत्री हा पीएम मोदी के दौरा ल लेके सवाल करत कहीस, कार्यक्रम बनाए ले पहली मौसम के जानकारी काबर नहीं रह गईस। सीएम हा प्रधानमंत्री मोदी ऊपर सुरक्षा के बहाना राजनीति करे के आरोप लगाईस। पूरे देश में इस बात की चर्चा चली है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के सर्वोच्च प्राथमिकता में, उससे कोई समझौता बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में हम देखें, हमने प्रधानमंत्री खोए हैं और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वीवीआईपी के सुरक्षा में लगातार समीक्षा भी होती रही है, उसमें सुधार करते गए हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके लिए सुरक्षा में बिल्कुल ही चूक नहीं होनी चाहिए। हम सब चाहते भी हैं और मानते भी हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी और जिस प्रकार से बयानबाजी हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हो, और जिस प्रकार से मीडिया में सारी बातें आ रही हैं, तो सबसे पहली बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम बनाए प्रधानमंत्री कार्यालय ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई ने, तो सबसे पहली बात यह है कि मौसम को क्यों नहीं देखा गया। आज तो रायपुर में आप देखना चाहें तो 7 दिन 8 दिन पहले आप मौसम के बारे में आप मोबाइल में देख सकते हैं कि पानी गिरने वाला है कि नहीं है, बदली होगी कि नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौसम के बारे में जानकारी नहीं ली थी जब कार्यक्रम बनाए? जब दिल्ली से फ्लाई किए तब भी क्या आपको मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या आप भटिंडा आए तब आपको मौसम की जानकारी हुई? यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटिजेंसी था। पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई, उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनीवाला 3 जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन 3 जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी, 20 आईपीएस लगे थे, 10,000 जवान लगे थे। तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हैं हम बाय रोड जाएंगे, और बाय रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-40 किलोमीटर बाय रोड गया? खुद भी कभी 140 मीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर, अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब, कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिजेंसी था, तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की?
और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे। आप कैंसिल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर रहे हैं। है पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। उसको आप जान रहे हैं, वो सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता कि वो 700 लेकर इकट्ठा है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है।